जानिए कैसे हुई थी पढ़ाई की शुरुआत, पहली बार इंसानों को क्यों पड़ा था पढ़ना। नमस्कार, मैं भरत कुमार पाठक, आप देख रहे हैं द मास्टर्स न्यूज। पढ़ाई का दिमाग से बहुत ही ज्यादा लेना देना होता है। आप जो भी पढ़ते हैं या फिर सीखते हैं वो आपके दिमाग के जरिए ही होता है और इसके जिम्मेदार होते हैं हमारे न्यूरॉन। आज के दौर में पढ़ाई हर इंसान के लिए जरूरी है। कुछ लोगों का तो मानना है कि आप भूखे रह जाएं मगर बिना शिक्षा के ना रहें। यानी आज के समय में अगर कुछ सबसे ज्यादा जरूरी है तो वह है शिक्षा। अब आते हैं हम अपने असली सवाल पर। तो आखिर इंसानों के बीच ये पढ़ने का कला कैसे शुरू हुआ, यानी ऐसी कौन सी चीज थी जो कि इंसानों को पढ़ाई की ओर आकर्षित की। कब से शुरू हुई पढ़ाई? ऐसे देखा जाए तो पढ़ाई का इतिहास सदियों पुराना है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पढ़ाई कई हजार साल पुराना है, लेकिन विज्ञान पढ़ाई को लेकर कुछ और ही तर्क देता है। बीबीसी के एक रिपोर्ट के अनुसार रिसर्च स्कॉलर मैरी एन वुल्फ का कहना है कि पढ़ाई एक कला है जिसकी शुरुआत लगभग 6000 वर्ष पहले हुई थी। फिर वह आगे कहते हैं कि इसकी शुरुआत कुछ गिनती से हुई थी, जैसे कि हमारे पास शराब की कितनी बर्तनें और भेड़ है। जब वर्णमाला बनाई गई तो उसके जरिए इंसानों ने किसी चीज को गिनकर या फिर याद रखने और जानकारियां हासिल करने की कला सीखी। पढ़ाई में दिमाग का अहम योगदान। भारत में जब कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत तेज होता है तो लोग कहते हैं कि उसका दिमाग बहुत तेज है। वहीं जब कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता है तो लोग कहते हैं कि इसका दिमाग बहुत कमजोर है। दरअसल पढ़ाई का दिमाग से लेना देना बहुत ज्यादा है। आप जो भी पढ़ते हैं या फिर सीखते हैं वो आपके दिमाग के जरिए ही होता है। दरअसल दिमाग में 10 अरब न्यूरॉन्स होते हैं और इन्हीं से दिमाग सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। यानी कि पढ़ाई की हुई चीज या फिर उन्हें याद रखने के लिए दिमाग का अहम भूमिका होता है। यानी पढ़ाई करने या फिर उन्हें याद रखने के लिए न्यूरॉन्स की बहुत जरूरत होती है। तो आज आपने जाना कि दिमाग और पढ़ाई के लिए दिमाग का बहुत जरूरी है। भारत में वैसे तो कहा ही जाता है अगर कोई बच्चा पढ़ने में तेज है या फिर वो अगर अपने स्कूल में अपने क्लास में अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा है तो लोग कहेंगे इसका दिमाग बहुत तेज है। वहीं अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है या थोड़ा कम नंबर लाता है तो उसे लोग कहते हैं कि इसका दिमाग बहुत कमजोर है। तो आज का ये कहानी था दिमाग और पढ़ाई को लेकर के। आज आपने जाना कि पढ़ाई की शुरुआत कैसे हुई। इसी तरह के हमारे छोटे बड़े खबर को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द मास्टर्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। धन्यवाद।